हम सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जहाँ पर हमको देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटू x/3 + 1 कामा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। क्या पूछ रहे हैं हमको कि जहाँ पर x और y की वैल्यू बताओ, ठीक। तो x और y की वैल्यू हम बताएंगे, ठीक। तो देखो जे वाली टर्म कौन सी होती है, ठीक। जे वाली जो टर्म है, ठीक, जे x वाली है, ठीक, और जे वाली क्या है, y वाली, ठीक। जे x वाला, जे y वाला। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले, ठीक, x वाले इकट्ठे कर देंगे और y वाले इकट्ठे कर देंगे, ठीक। x/3 + 1 इज इक्वल टू, जहाँ पे क्या आ गया, 5/3। उसके बाद, ठीक है, क्या करेंगे, y वाले लिखेंगे, ठीक है, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से लिखना है हमको, ठीक। तो जहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो x इंटू 1 क्या होता है, x। 3 इंटू 1 3 डिवाइड में क्या आ गया, 3। जहाँ पर क्या आ रहा है, 5/3। फिर आगे कामा, जब y वाले भी हम लिखेंगे, ठीक। तो जहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 इंटू बाई क्या हो गया, 3/, -2 डिवाइड में क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 1/3। तो जे थ्री कैंसिल आउट हुए, जहाँ पर भी जे थ्री किया हुआ कैंसिल आउट हुए। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, x+3 इज इक्वल टू 5। जहाँ पे देखो क्या आया, 3/-2 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, x+3 था ना यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, हम इस 3 को जहाँ पे लेकर आएंगे, रे। तो 5 जो पहले का था, 3 जहाँ पे आएगा प्लस का था, माइनस का हो गया, रे। अब जहाँ पर 3/, हम ऐसे रखेंगे 1, जब माइनस का 2 इस तरफ आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, रे। अब देखो x इज इक्वल टू 5 -3 कितना होता है, 2। जहाँ पर देखो क्या आएगा, 3/, इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 1 + 2 क्या होता है, जे 3। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, रे। वो कितनी आई है, 2। y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, जे 3 मल्टीप्लाई का इस तरफ आएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है, और x की वैल्यू देखो कितनी आई है, 2। तो यही हमको फाइंड आउट करने थे, ठीक। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर कौन से फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में क्या है, 3 4 5 है, ठीक। समझा के ना। सेकंड इसमें भी क्या है, 3 ही सेट है, ठीक। ए देखो, ए को क्या बोला है इन्होंने, 3। ए सेट्स में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, ठीक। समझा गया। और बी जो है, ठीक, तो जहाँ पर देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है, 3 4 5, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी कितने सेट कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 ही होंगे, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि बताओ, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, ठीक। तो ए और बी में बताना है हमको कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो ए में भी देखो 3 एलिमेंट्स है, ठीक, और बी में भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स ही हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9, ठीक। 3 इंटू 3 क्या हुआ, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सेट्स में, ठीक, ए और बी में, ठीक, कितने, ठीक है, एलिमेंट्स होने थे, तो वो एलिमेंट्स होने थे 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जी हमको सेट दिया है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, 7 और 8, और एच में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 5 4 2, यानी कि 3 एलिमेंट, ठीक। तो जी और एच हमको बताना है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है जी और एच बताओ, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, एच और जी बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो जी जो है, वो क्या है, 7 और 8, ठीक है। एच हमारे पास कितना है, 5 4 2।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, जी और एच देखो कितना आएगा, ठीक। जी और एच को मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक। तो क्या बनने वाले हैं जो, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब 7 8 फिर मल्टीप्लाई कर देना है इसको 5 4 और 2 से, ठीक। तो कितना बनने वाला है यहाँ पे देखो, ठीक है। सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई देखो, इसकी मल्टीप्लाई होनी है इन सभी से, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई होनी है इन सभी से, ठीक। तो भाई हम लिखेंगे पहले क्या आएगा 7 5, फिर उसके बाद 7 4, उसके बाद क्या आएगा 7 2, उसके बाद कौन सा 8 वाला, ठीक। तो 8 और क्या आ रहा है 5, ठीक। उसके बाद 8 और कितना बन रहा है 4, ठीक। उसके बाद 8 और 2, ठीक है ना। तो जे हमने लिख दिया। अब हम सेकंड भी लिखेंगे, ठीक। तो जहाँ पर हमको क्या बोला है, एच और जी को मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो एच कितना है हमारे पास 5 4 2, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको 7 और 8 से, ठीक। तो कितना बनेगा जी 5 7, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है 5 और 8, उसके बाद 4 और 7, उसके बाद 4 और 8, उसके बाद 2 और 7, उसके बाद 2 और 8। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।